Good morning, students. Previous lecture we have seen about combinational circuits के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैं बताया था combinational circuits क्या होते हैं. Combinational circuits में हमने देखा कि output depends upon the input, present input. Okay, it does not upon the previous output. Yeah. Whereas in case of the sequential circuits, output जो है वो present input के साथ साथ previous output पे भी depend करता है. हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में देखा. एडर, सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ फुल एडर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, है ना सर्किट्स. फिर उसके बाद हमने देखा कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक, पैरेलल एडर, रिपल एडर, इन सब के बारे में हमने पिछले आपके जो सीरीज का लेक्चर है मैंने कॉम्बिनेशन सर्किट का अपलोड किया उसमें जब बताया आपने. आज मैं आपको कॉम्बिनेशन सर्किट्स में अदर सर्किट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा. ओके, तो लेट्स you can see digital electronics combinational circuits chapter 6. Now these are the objectives of our slide or presentation. Understanding the different types of combinational circuits, understanding the different types of encoder, decoder, concept of parity bits, concept and applications of magnitude comparator. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टीप्लेक्सर से. मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है. नाम से ही पता लग रहा है मल्टीप्लेक्सर मींस मल्टीप्लेक्सिंग द इनपुट, यानी बहुत सारे पॉसिबल इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ही आउटपुट पर अवेलेबल होगा. जैसे कि आप देख सकते हो, इट एक्सेप्ट्स मेनी इनपुट्स एंड ट्रांसमिट्स द डेटा ओवर ए सिंगल आउटपुट. इट इज ऑल्सो नोन एज ए डेटा सेलेक्टर. ओके, डेटा सेलेक्टर क्यों बोला? क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लेक्सर में कुछ सेलेक्ट लाइंस लगाएंगे. उस सेलेक्ट लाइन पे जो भी हम सिग्नल देंगे उस बेसिस पे हमारा इनपुट में से मल्टीपल इनपुट में से कोई भी एक इनपुट सेलेक्ट होकर आउटपुट पे मिलेगा. द इनपुट लाइन इज सेलेक्टेड बाय द सेट ऑफ सेलेक्टेड लाइंस. फॉर एन इनपुट लाइंस द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस विल बी 2 raised to power m इक्वल टू n. अगर सेलेक्ट लाइंस m है तो टोटल कितने इनपुट पॉसिबल है? 2 raised to m. ठीक है, डेट इज उसको हम n भी नाम देते हैं और उनमें से कोई भी एक हमें आउटपुट पे अवेलेबल होगा. नाउ वी टॉक अबाउट द डीमल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीप्लेक्सर का एकदम रिवर्स है. इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट है. इट एक्सेप्ट्स वन इनपुट एंड ट्रांसमिट द डेटा ओवर मल्टीपल आउटपुट्स. जैसे मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मल्टीपल इनपुट्स में से कोई भी एक आउटपुट पे अवेलेबल था. डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है हमारे पास. ठीक है, यानी वो इनपुट को जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर में देंगे उसके करस्पॉन्डिंग में मल्टीपल आउटपुट लाइंस में से किसी एक के पास वो आउटपुट जाएगा. ठीक है, जैसे इट कैन ऑल्सो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं इसको हम. सेलेक्ट इनपुट्स, इन सेलेक्टेड लाइंस के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे डेटा इनपुट, डी मल्टी डेटा आउटपुट्स. आउटपुट लाइन इज सेलेक्टेड बाय द सेट ऑफ सेलेक्टेड लाइन. तो अब यहाँ पर जैसे इन सेलेक्टेड लाइन का काम क्या था? मैनी इनपुट में से किसी एक को सेलेक्ट करना मल्टीप्लेक्सर केस में. यहाँ पर सेलेक्ट लाइन का काम क्या है? मैनी आउटपुट में से किसी एक को सेलेक्ट करना जिसके पास की इनपुट को हमें आउटपुट में प्रोवाइड करना है. ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर. इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने कहा है. फॉर एन इनपुट लाइन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइन विल बी m, that is 2 raised to power m is equal to n. Now next कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है डिकोडर. डिकोडर इज सिमिलर टू डीमल्टीप्लेक्सर बट इट डज नॉट कंटेन डेटा इनपुट. डिकोडर क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर के जैसा है. ठीक है, पर ये डेटा इनपुट नहीं होता इसके अंदर, है ना. इसके अंदर क्या है, जैसे 3:8 डिकोडर ऐसा. इट इज ए लॉजिक सर्किट which converts n bit input to 2 raised to power n output line such a way that the output line will be activated by for only one combination of the input lines. यानी इनपुट लाइंस अगर n है तो उनके किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगा. दैट इज 2 raised to power n के ऊपर. ओके, नाउ अब मान लो जैसे वो 3 इनपुट लाइन है, 3 इनके लिए 2 raised to power n 8. तो 8 जो आउटपुट है मिलके वो किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी. जैसे ही 3 इनपुट का कॉम्बिनेशन चेंज होगा आउटपुट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. इफ द नंबर एंड इनपुट लाइंस आर सेम देन द डिकोडर एक्ट्स एज ए कन्वर्टर टू कन्वर्ट द बाइनरी कोड टू ग्रे कोड एंड बीसीडी टू एक्स3 कोड. अच्छा, अगर इनपुट और आउटपुट लाइंस अगर सेम है, ठीक है, तो ये एक तरह का कन्वर्टर की तरह काम करता है. जैसे
बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर या बीसीडी टू एक्स3 कोड कन्वर्टर। क्योंकि इनपुट अगर 3 इनपुट है करस्पॉन्डिंग, 5 इनपुट मान लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग 5 ही आउटपुट जो दूसरे कोड के अंदर कन्वर्टेड लाइन मिलेगी, तो उस केस में कोड कन्वर्टर की तरह से रोल प्ले करेगा। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि अगर n इनपुट है तो 2 n आउटपुट मिलेंगे डिकोडर के केस में, जबकि n इनपुट का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसके लिए आउटपुट का कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होगा हर केस में। And AND gate can be used as a basic binary decoder because the output of AND gate is high only when all the inputs are high। ठीक है, AND gate को हम बेसिक बाइनरी डिकोडर की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि AND में क्या होता है, जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन है उनके बीच में AND का ऑपरेशन होगा, और उनमें से अगर एक भी लो हो तो आउटपुट लो होता है। तो ये सब हाई होने पे आउटपुट सारा हाई मिलता है। इनपुट बाइनरी नंबर इज 110, द लास्ट बिट इज टू बी कन्वर्टेड टू मेक द ऑल द इनपुट हाई। तो आउटपुट हाई लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले बिट को इन्वर्टर के अंदर देके इनपुट में देना पड़ेगा, तभी हमारे को आउटपुट मिलेगा जो कि हाई होगा। नाउ डिकोडर्स कैन बी क्लासिफाइड एज 3 to 8 decoder, 4 to 16 decoder. It has 3 input and used to select one output on the 8 outputs, and it can be used 1 to 8 decoder बोलते हैं इसको हम। यानी 3 इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 8 तरह के आउटपुट पॉसिबल है ना, 8 ना, 3 to 3 दैट इज 8। ओके, तो इसको 1 to 8 डिकोडर बोलेंगे कि कोई भी 1 3 इनपुट का कॉम्बिनेशन है जो 8 को सेलेक्ट करवा रहा है, 8 वैल्यूज को। 4 to 16 डिकोडर, 4 इनपुट सेलेक्ट वन ऑफ द 16 आउटपुट्स एंड इट्स आल्सो नोन एज 1 to 16 डिकोडर। बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिकोडर के अंदर मल्टीप्लेक्सिटी में कोई सेलेक्ट लाइन नहीं होता है। ओके, बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। अब बीसीडी नंबर क्या होता है, बीसीडी नंबर 4 बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन है जो 0 to 9 रिप्रेजेंट करते हैं। 9 के ऊपर जाते ही हमें क्या करना पड़ता है, दो बीसीडी नंबर का कॉम्बिनेशन पड़ता है। 10 है तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, और एज ए प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ 10 आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ईच डेसिमल डिजिट। तो 10 तरह का बीसीडी है, तो डेसिमल नंबर्स क्या होंगे 0 to 9, यानी 10 डेसिमल आउटपुट को प्रेजेंट करेगा। 4 बिट का बीसीडी नंबर 0 to 9 डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द आउटपुट बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। नाउ बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, it is used to display decimal digits 0 to 9. It accepts the decimal digits in BCD and generate the corresponding 7 segment code। तो 0 to 9 के जो डेसिमल डिजिट्स है उनको डिस्प्ले करने का काम करते हैं हम 7 सेगमेंट के थ्रू, 7 सेगमेंट एलईडीज के थ्रू। ठीक है, तो इसमें 4 डिजिट का बीसीडी नंबर इनपुट मिलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने का एलईडी कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करेंगे, दैट इज बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। Now LCD, that is liquid crystal display. LCD operates at low voltage, AC signal drawing less current. AC voltage applied between the 7 segment and back plane. Both of them as a capacitor and draw less current and AC signal is kept low. The segments in the display are connected to XOR gate and one input and 7 segment decoder and other connected to the signal source. तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैसे काम करता है उसके बारे में बताया हमने। ठीक है, लो वोल्टेज एसी सिग्नल ड्राइंग करंट पे काम करता है। 7 सेगमेंट बैक प्लेन है इसके अंदर, कैपेसिटर एंड ड्रॉ करंट लेस करंट करता है, एसी सिग्नल को लो रखा जाता है, और डिस्प्ले क्या करता है कनेक्टेड टू एक्सओआर गेट से कनेक्टेड होता है, जो 7 सेगमेंट डिकोडर की तरह काम करता है, कनेक्टेड टू द सिग्नल सोर्स। If the input of XOR gate is low, then the output becomes same as the input provided to the back plane। मतलब XOR गेट का आउटपुट कब होगा, जब सारे इनपुट सेम होंगे। ठीक है, इफ इनपुट आर डिफरेंट देन आउटपुट इज हाई। सिमिलरली द इनपुट XOR गेट इज हाई देन आउटपुट बिकम्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट प्रोवाइडेड द बैक प्लेन। नेचुरल बात है कि उसका अपोजिट में हमें आउटपुट मिलेगा अगर अगर सिग्नल हाई है तो। एनकोडर, एनकोडर डिकोडर का अपोजिट है, कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल टू द कोडेड आउटपुट सिग्नल। ओके, अब एनकोडर के केस में हमें जैसे 8 इनपुट देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में 3 डिजिट का आउटपुट कोड मिलेगा। ओके, वो आउटपुट कोडेड फॉर्म में देगा इनपुट सिग्नल को। n input lines to which contain the active at a time and m output lines, the m is less than always less than n। ओके, n इनपुट है तो उसके करस्पॉन्डिंग में m आउटपुट मिलेगा। एनकोडर टाइप्स क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल मैंने 8
8 को बाइनरी इनकोडर में इट परफॉर्म द इनवर्स ऑफ 3 to 8 डिकोडर का इनवर्स होगा। 8 इनपुट लाइन्स होंगी इसमें और 3 बिट का आउटपुट कोड हमें मिलेगा। सिमिलरली डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, इट कंसिस्ट ऑफ 10 इनपुट लाइन्स ऑफ 10 डेसिमल डिजिट्स। कि 10 डेसिमल डिजिट की 10 इनपुट लाइन होगी 0 to 9 से करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद बीसीडी 4 डिजिट का कोड मिलेगा। ओके, रिप्रेजेंटिंग द बीसीडी वैल्यू द इनपुट। Priority encoder, it includes the priority function in which the precedence is given to the input with the best highest priority if they are all high। यानी क्या होता है कई बार कि इनपुट में मल्टीपल कीज हैं, उनमें से कोई डिजिट के करस्पॉन्डिंग प्रेस करना है तो आउटपुट में उसके करस्पॉन्डिंग कोड मिलेगा। लेकिन कभी एक से ज्यादा कीज को हमने साइमल्टेनियसली प्रेस कर दिया तो जिस क्रिटिकल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग में ही आउटपुट हाई वाला हमें कोड मिलेगा। Parity bit, extra bit added to the data which helps in detecting the presence of error in the data while transmitting from the location to another। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजने पर पैरिटी बिट का काम क्या है, एक्स्ट्रा बिट है जिसको ऐड करेंगे जो कि एरर को जनरेट या डिटेक्ट करने का काम करेगी। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ पैरिटी बिट, इवन पैरिटी, ओड पैरिटी, यानी डेटा को की पैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस पैरिटी बिट से। इवन पैरिटी, an extra bit is added to the data to make the number as even। odd parity, extra bit is added to make the number as odd। odd parity के लिए क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे odd बनाने के लिए, even parity के लिए एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे even बनाने के लिए। XNOR gate is used to generate the parity for the data and XOR used to check the parity of the data। अच्छा, XNOR गेट की मदद से हम पैरिटी जनरेट करेंगे और XOR गेट की मदद से हम पैरिटी को चेक करेंगे, क्योंकि XOR गेट क्या बोलता है, इफ ऑल आर सेम आउटपुट इज डिफरेंट और डिफरेंट एंड आउटपुट इज, तो XOR की मदद से हम आउटपुट को चेक कर सकते हैं। कोड कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तरह के कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिसमें बाइनरी टू हम बोल सकते हैं अपना ग्रे कोड कन्वर्टर या ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर या बीसीडी टू। ओके, देखिए कोड कन्वर्टर यूज टू चेंज द डेटा फ्रॉम वन बाइनरी कोड टू अनदर। 7 segment decoder can be used to consider as a code converter that convert the decimal digit to 7 segment code। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोड कन्वर्टर्स क्या है, बीसीडी टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड कन्वर्टर्स। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, नाम ही समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। यूज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड टू इनपुट नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर इनपुट देंगे उनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करेगा। ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ग्रेटर देन, तीन डिफरेंट ऑप्शंस टू इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें मिलेंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में। यूजेस XNOR गेट टू चेक वेदर द डिजिट्स आर इक्वल और नॉट। XNOR गेट की मदद से हम चेक करेंगे। XNOR इज आउटपुट ऑफ XOR। XOR गेट कहता है कि इफ ऑल इनपुट आर सेम आउटपुट इज डिफरेंट, जीरो। इफ ऑल इनपुट आर डिफरेंट आउटपुट इज हाई। ओके, अब XNOR में क्या उल्टा जाएगा, इफ ऑल इनपुट इज आउटपुट इज हाई। ओके, इफ ऑल इनपुट आर डिफरेंट देन आउटपुट इज लो। ओके, तो आउटपुट अगर सेम है तो दोनों सेम है ए बी तो आउटपुट हाई यानी इक्वल है वो, और डिफरेंट है तो आउटपुट हमारा लो है। इट यूजेस एंड गेट टू चेक वेदर द बाइनरी डिजिट इज लेस और ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। एंड की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि एक बाइनरी डिजिट बड़ा है या छोटा है, क्योंकि एंड में क्या होगा, अगर दोनों वन है ना, वन फर्स्ट वन तो अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो, वन है तो आउटपुट, दोनों वन है तो आउटपुट हाई। कंप्यूटर्स आर एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरीज, कंप्यूटर्स एक्चुएट सर्किटरी ड्राइविंग फिजिकल वेरिएबल टू रेफरेंस वैल्यू। तो कंप्यूटर की मदद से हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को कि ड्राइविंग सर्किटरी क्या है हमारा कंप्यूटर के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज द कॉम्बिनेशनल सर्किट पार्ट 2 of digital electronics। Best of luck for your exams, prepare well and answer all the questions very well।